आरएसएस की विचारधारा कोई छुपी हुई विचारधारा नहीं है। जनाब मोहन भागवत साहब तक ये बात मैं बड़े अदब के साथ पहुंचाना चाहूंगा कि आपके इस बयान का हम जितना वार्म वेलकम कर रहे हैं जी, आपके लोग क्या उसका स्वागत करेंगे? शाह साहब ये ऐलान करेंगे कि एनआरसी का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म किया जाता है, वी आर इक्वल, हम सब एक है, कि जितनी मॉब लिंचिंग हुई है टाइम फ्रेम के अंदर 15 दिन 16 दिन के अंदर उसे सजा मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान को लश्कर तैयबा ने बर्बाद किया, भारत को लश्कर मीडिया ने बर्बाद किया है। पटेल साहब गुजरात से तशरीफ ले गए, गुजरात में शराब बंद है, वहां जाके शराब उन्होंने खोल दिया। अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए जो ज़ाब्ता है वो है अरबाब हल अक़्द ही उनका इंतखाब कर सके। ये कहना कि मुसलमान का अलग कोई फैसला है, मुसलमान की अपनी कोई पार्टी है, नहीं, जो देश के लिए वो हमारा है, जो राष्ट्र के लिए है वो हमारा है। आमना सामना मीडिया और शहाब टीवी में आप सभी नाजरीन का, दर्शकों का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हमारे साथ में मुल्क की बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद है। मदारिस इस्लामिया का बेबाक चेहरा, अपनी बातों से ठोस पहलू निकालकर हक़ायक़ के साथ में, दलीलों के साथ में बात करने वाली शख्सियत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में कई अहम सवाल आपके सामने आएंगे मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब के ज़रिए। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, आपका आमना सामने मीडिया और शहाब टीवी में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मौजूदा हालात में जिस तरह से मुल्क गुजर रहा है, इन हालात में वो लोग आज बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जिनकी आस्तीनें हमारे मुसलमानों के खून से तर हैं, जिनका दामन बाबरी मस्जिद की शहादत से दागदार है। वो आज मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। वो बाबरी मस्जिद शहादत की बात नहीं करते, लेकिन एनआरसी सीए की बात कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जा रहा है, वो उसकी भी बात करते हैं। वो नाम है आरएसएस की चीफ मोहन भागवत का, जिनके इशारे पे हुकूमत चलती है। आज वो नाम निहाद तंजीम उनकी मुस्लिम मंच के बैनर तले उसके स्टेज से मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, या वाकई में ईमानदारी से मुसलमानों की तरफ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया? आप इसको क्या, किस जाविये से देखते हैं? मैंने आरएसएस के चीफ संचालक जनाब मोहन भागवत साहब का बयान सुना जी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इदारे अपने दस्तूर से पहचाने जाते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन अपनी बायलॉज और संस्थाएं अपनी विचारधारा से पहचानी जाती हैं जी। आरएसएस की विचारधारा कोई छुपी हुई विचारधारा नहीं है जी। उसे सोशल प्लेटफॉर्म से, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, और अब तो मैं कह लूँ कि ब्यूरोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म से भी उसका इजहार किया जा चुका है। और उन विचारधाराओं से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों को मतभेद है, और मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है। हमें उनकी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ ज़रूर है, और इख्तलाफ जब तक वो आइडियोलॉजी बाकी है, हमारा इख्तलाफ भी बाकी रहेगा। लेकिन मोहन भागवत साहब ने जिस मीठे लबो लहजे में बयान दिया है, हम उसको वेलकम करते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और मोहन भागवत जी को एक अच्छा मैसेज देश के प्रति देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि बयान बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा उतावले ना हो जाएं, वरना शुगर हो जाने का ख़तरा है जी। बेशक मुसलमान अपने उन कामों पे तवज्जो दें जो काम उन्होंने पिछले 70 सालों से इस देश में किया है। लोगों के काम आना, मुसीबत के वक्त में लोगों को कांधा देना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना। बदकिस्मती से अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब ये मुल्क बंटवारा हो गया, बदकिस्मती से बंटवारा हुआ, जाहिर है कि मुल्क का बंटवारा एक ऐसा ज़ख्म है जिसे शायद भुलाना मुश्किल है। इन 70 सालों में भारत के मुसलमानों ने आज जो कुछ भी तरक्की की है, उसमें हुकूमत की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद नहीं, बल्कि उन्होंने अपने बलबूते पे किया है। जाहिर सी बात है मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला,
लेकिन मुसलमान ने इस मुल्क को कैप्टन अब्दुल हमीद दिया। मुसलमानों को किसी भी संस्था और इदारे में कोई रिजर्वेशन नहीं, बल्कि सच्चाई है कि टैलेंटेड बच्चों को दूर रखा गया। उसके बाद भी हम अपने बलबूते पर, अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क को हमने वीर अब्दुल हमीद दिया, एपीजे अब्दुल कलाम दिए, क्रिकेट के मैदान में इरफान और अजहर दिया, और हर शोबे में हमने लोगों को दिया है। तो मुसलमानों ने इस मुल्क में जो कुछ भी तरक्की की है वो इस मुल्क को अपना वतन समझते हुए, राष्ट्रीयता के प्रेम के तहत, और इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को अपना बड़ा भाई समझते हुए काम किया है, जिस काम के लिए हमें ना कभी अवार्ड मिला है और ना हम अवार्ड के मुंतजिर हैं। मोहन भागवत साहब ने, जनाब मोहन भागवत साहब ने जो ये बयान दिया है, मैं इस बयान को अच्छी नज़र से देखना चाहता हूं, जबकि बहुत सारे लोग इसे यूपी के चुनाव के मद्देनजर देख रहे हैं जी। लेकिन मैं इसे एक अच्छी नज़र से देखना चाहता हूं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि पिछले 7-8 सालों में, स्पेशली 7 सालों में जो इस कदर नफरतें बढ़ी हैं, क्या वो अचानक बढ़ गई या उसे प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की गई उसकी? टेलीविज़न चैनलों पे जो एंकर बैठे हुए हैं वो 1 मिनट के ऐड देने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, और उन्होंने हजारों घंटे नफरत के नाम कर दिए। इसकी पेमेंट कौन कर रहा है जी? इसे पेमेंट कौन कर रहा है जी? इसके अलावा जिस तरीके से इससे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक बयान में मॉब लिंचर और गौरक्षकों को उन्होंने क्रिमिनल कहा था जी। लेकिन क्या उसके बाद ये हादसे रुक गए? अगर रुक जाते तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, आरएसएस की नहीं है जी। ये मैं भी जानता हूं। हालांकि ये सच्चाई है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करते हैं जी। लेकिन हम आरएसएस की ताकत, उसकी शक्ति और उसके ऑर्गेनाइज तरीके से चलने वाली क्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं। मैं मोहन भागवत साहब को इस वजह कर मैं पूरी इज्जत के साथ बात करना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ भी सही, मगर आपने मजबूत तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। आज आपके मुकाबले में हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन, 10 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भी कहीं खड़े होने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं जनाब मोहन भागवत साहब के इस बयान को वेलकम करते हुए हम ये जरूर चाहेंगे कि इस बयान की आड़ में हमारी कौम के बिचौलिए कहीं दोबारा मिल्लत फरोशी का धंधा शुरू न कर दें जी। ये जो आपने बात कही, ये शुरुआत हो चुकी है। हमारी कौम में मौजूद मीर जाफर और मीर सादिकों ने इस बयान के बाद में मोहन भागवत और आरएसएस के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मिल्लत फरोशी का काम शुरू ना हो जाए, जो पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि एक आध ओहदे के लिए और मामूली ओहदे के लिए और अपनी जाती अगराज और फायदे के लिए, अगर ये मिल्लत की अमूमी भलाई के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका कर्तव्य है, जिसकी जिम्मेदारी है, मुसलमान देखिए इस मुल्क में बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेहनत तो मुसलमान खुद करता है माशाल्लाह, लेकिन जो सिक्योरिटी, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, जान माल की रक्षा की, वो तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो करें। आप देखें अभी कोरोना के जमाने में जब इतनी वबा फैली, इतनी बीमारी फैली, भयंकर बीमारी, हमने देखा कि बाप की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बेटा उसे कांधा देने को तैयार नहीं है। मुसलमान लड़कों ने उसे अपने कांधे पे उठाया और उसका क्रियाक्रम और उसकी अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मशान घाट तक या जहां तक पहुंचाना था वहां पहुंचाया। लेकिन उसका जवाब हमें क्या मिला? उसका जवाब मिला कि एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, उसे मारा गया और उसे एक्सपोज करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया गया। ये जो दोहरा मेयार है, मैं वाज़ेह तौर पे आपके जरिए से जनाब मोहन भागवत साहब तक ये बात मैं बड़े अदब के साथ पहुंचाना चाहूंगा कि आपके इस बयान का हम जितना वार्म वेलकम कर रहे हैं, आपके लोग क्या उसका स्वागत करेंगे? जब सबका हमारा डीएनए एक है, और बिल्कुल आपने सच कहा है मोहन भागवत साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस देश के भारतीयों का डीएनए सब एक है। मैं तो कहता हूं सारी दुनिया के इंसानों का डीएनए एक है, लेकिन चलिए अगर इंडियन डीएनए भी मान लेते हैं, तो क्या इसके बाद इस देश भारत के माननीय गृह मंत्री, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ये ऐलान करेंगे कि एनआरसी का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म किया जाता है, वी आर इक्वल, हम सब एक है? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल खड़ा, हम सब एक है जी। क्या इसके बाद इस एनआरसी के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश में अपने आप को इस देश का नागरिक बनाने और साबित करने के लिए कि हमारी माँ बहनों को दोबारा सड़कों पे तो नहीं बैठना पड़ेगा?
एक सवाल यह है, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन सवालों पर सत्ता में बैठे हुए ताकतवर लोग बहुत मोहब्बत के साथ तवज्जो फरमाएंगे। देखिए, पार्टी कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब, ये जो भी लोग हैं, इख्तिलाफ और वैचारिक मतभेद के बावजूद हम उनकी इज्जत करते थे और करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो हमारी अपने एक संस्कार है। लेकिन एक सवाल बहुत सारे उठते हैं, क्या इसके बाद स्वामी नरसिंहानंद जो दिन रात आग उगल रहा है इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, क्या उन्हें यह हुकूमत कानूनी तौर पे लगाम देगी? लगाम देगी? अहम सवाल। भारत का एक मुसलमान भी किसी के धर्म में और किसी के धार्मिक महापुरुषों के बारे में एक गलत लफ्ज कभी बोलता नहीं है, और अगर बोल दे तो हम सुनने को तैयार नहीं है। क्या पुष्पेंद्र साहब जो दिन रात झूठ बोलने के चैंपियन है और नफरत, उनकी पूरी वीडियोस देख लीजिए, सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। तो मैं इस जनाब मोहन भागवत साहब जो उम्र में हमसे बड़े हैं और देश के एक बहुत बड़े आरएसएस के चीफ हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या इस झूठ पर पाबंदी लगेगी? नफरतें वहां से फैल रही हैं हुजूर, नफरतें हमारी तरफ से नहीं फैल रही हैं, नफरतें हुजूर वहां से फैल रही हैं जो झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी इस बयान को एक अच्छे पैराए में लेता हूं कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है। अगर वाकई आरएसएस की सोच इस तरफ जा रही है तो हम इस सोच का स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसी शांति और एक ऐसा पुरअमन फिजा यहाँ कायम हो जाए कि हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलकर इतनी तरक्की करें कि हमारा भारत अमेरिका से बड़ी ताकत, चाइना से बड़ी ताकत बन जाए, और हम ये आसपास के लोगों को इंटरफेयर करने का मौका न दें। और हम कल भी कहा करते थे और आज भी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहतरम, आपने कई सवाल खड़े किए और मोहन भागवत साहब के इस बयान का वेलकम भी किया। क्या सिर्फ बयान देने से ये मसला हल हो जाएगा कि या आरएसएस को या मोहन भागवत साहब को एक वाइट पेपर जारी करना होगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम होगी, और जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, चाहे वो असीमानंद हो या जो भी स्वामी हो, जिन लोगों ने हमारी जो जज्बात हैं उनको भड़काने की कोशिश की, इस्लाम के खिलाफ बोला, कुरान शरीफ के खिलाफ बोला, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के शान में गुस्ताखी की, नाउजुबिल्लाह, तो क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? मैं वही सवाल करूंगा कि क्या वाइट पेपर जारी करना ज़रूरी है? और जैसे कि आप इमारत शरिया और बिहार पटना के भी ट्रस्टियों में से हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बड़ी जमातों के भी जिम्मेदार हैं, क्या हमारी इन तंजीमों का भी यही ख्याल होगा जो आपका ख्याल है? देखिए, फिलहाल तो मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है जी। मुझे लगता है कि मेरे बड़ों का ख्याल मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि मैं छोटा हूँ। तो और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत शरिया एक बहुत बावकार इदारा है, बहुत ही बावकार इदारा है। तो इस वक्त जाहिर सी बात है कि इदारों की तरफ से मिल्लत की फलाह और मिल्लत की अजमत और वक़ार की ही बातें आती हैं जी। और वाइट पेपर या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं आरएसएस अपनी जानिब से कि जो हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है, क्या उससे पीछे हटेंगे? इस मुल्क के कानून की हिफाजत करेंगे वो लोग, या कोई ऐसा कानून नहीं नाफिज करेंगे जिससे कि मुसलमानों को या इस मुल्क की अक़लियतों को जो दरपेश मसाइल है जिसका सामना करना पड़ रहा है, आरएसएस इस तरह का ऐलान करे? सिर्फ ऐलान से नहीं होगा, लिखित रूप से उसको जारी करने की कोशिश करें, ऐसी कोई बात? मैं आपके सवाल और आपके दर्द से मुत्तफिक हूँ जी, लेकिन जाहिर है कि ये करना तो आरएसएस को है जी, मुझे तो करना है नहीं। आप उनसे मुतालबा तो जनाब मोहन भागवत साहब ने जब मोहब्बत के 2 कदम बढ़ा दिए हैं, तो हम उनसे ये वादा करते हैं कि हमारा 10 कदम मोहब्बत के लिए आपके साथ होगा, राष्ट्र के लिए होगा, मानवता के लिए होगा, और हम आपके विचारों से और आपकी पॉलिसियों से 2 टूक इख्तलाफ रखने के बावजूद मानवता के लिए, भारत देश के लिए, सच्चाई के लिए आप 2 कदम आएंगे, हम 200 कदम आपके साथ जाएंगे, आपको बड़ा मानेंगे। साथ ही साथ हम आपसे इतनी बात तो छोटे होने की हैसियत से कर ही सकते हैं कि मान्यवर सरकार आपकी है, सब कुछ आप ही का है, और मुसलमान भी आपके हैं, आप उन्हें अपना बना रहे हैं और हम भी आपको अपना मानते हैं। तो इस देश में क्यों ना एक जुडिशरी ट्रिब्यूनल बना दी जाए
कि जितनी मॉब लिंचिंग हुई है और जितनी डिस्क्रिमिनेशन हुई है मुसलमानों के साथ, मुसलमान ही क्यों, हमारे दलित भाई जी, हमारे वंचित समाज, बहुजन समाज, हम कहते हैं हमारे किसी भी जात बरादरी के साथ, तो उनकी सुनवाई हो और एक टाइम फ्रेम के अंदर 15 दिन 16 दिन के अंदर उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए हमारे देश की मीडिया एक सजा कहाँ, ये तो गुलपोशी करते हैं, मुसलमानों को जो कत्लेआम करते हैं उनको बुला के उनका खैर मकदम करते हैं, उनकी गुलपोशी करते हैं ये लोग। मैं अपने देश के मीडिया पर बहुत हैरान हूं कि ये एंकर हजरात, ये जर्नलिस्ट हजरात पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, वो जितने पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कहां चली गई है कि एक टेलीविजन का ऑनर अपने टीवी पर एक राजनेता से पूछता है कि आप ऑमलेट कैसे बनाते हैं, उस ऑमलेट को पलटते कैसे हैं, उस ऑमलेट को खाते कैसे हैं, लेकिन उस एंकर को यह समझ में बात नहीं आती है कि दुबई के अंदर केरला के एक हिंदू भाई, हमारे केरला के एक हिंदू भाई एक्सीडेंट करते हैं और वहां की अदालत उनको सजाए मौत देती है, और उस हिंदू भाई को लुलु कंपनी के चेयरमैन यूसुफ अली, एक मुसलमान, 1 करोड़ रुपए देकर छुड़वाता है, उनकी जान बख्शवाता है। और वो भाई हमारा भी जून के महीने में जब केरला उतरते हैं तो सारे मीडिया में उनको कवर तो किया, उनकी बातें ली, मगर दिखाया किसी ने नहीं, क्योंकि वहां पर यह अपर हैंड हो रहा था कि मुसलमानों ने यह अजीम काम किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप हमारे अच्छे काम बताना नहीं चाहते, अच्छे काम दिखाना नहीं चाहते, अच्छे काम सुनाना नहीं चाहते। आपको मुसलमानों का एक बिगड़ा हुआ नौजवान पॉकेट मारी करता हुआ तो नजर आ जाता है, मगर आपके अर्थियों को और आपके जनाजों को कांधा देने वाला वो हमारी जमात और हमारे नौजवान आपको कभी नजर नहीं आते। तो शायद इलाज आपके नजर की होनी चाहिए। आज इस मुल्क के माहौल को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो पाकिस्तान को लश्कर तैयबा ने बर्बाद किया, भारत को लश्कर मीडिया ने बर्बाद किया है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थी मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से गुफ्तगू का जो हमने आगाज़ किया, जो सवाल किया उस पर बहुत तफसीली जवाब दिया। मैं अब बहुत ही अहम जो है सवाल और उनके साथ में करना चाहूँगा। वो सवाल मोहतरम ये है कि हमारी जो मदारिस है, दीनी मदारिस है, बड़े बड़े दारुल हैं, और जो हमारा इस्लामी निज़ाम है उसमें आजकल बात की जा रही है असली तालीम की, कि असली तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी होना चाहिए। तो आप इससे कहाँ तक मुत्तफिक है? क्या ये पेशरफ जो है दे रहा है दुरुस्त है, या बहुत पहले आ जाना चाहिए था, या नहीं होना चाहिए? देखिए, जब वक्त पर आप मर्दों की तरह अच्छे काम नहीं करते हैं तो वक्त निकल जाने के बाद औरतों की तरह आपको रोना पड़ता है। जी। इस मुल्क में हमने अपना वक्त ज़ाय किया है, ताली बजाने में, गाली देने में। हुजूम बनकर हम रहे हैं, मुत्तहिद बनकर नहीं रहे। जी। हम हुजूम बने, मैं भी उसका जिम्मेदार हूं। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग, मैं अपनी गलतियों का इकरार करता हूं। मुझे जितना काम करना चाहिए था मेरी मिल्लत के लिए, शायद मैंने नहीं किया है। जी। हमने पूरी कौम को हुजूम बना दिया, जलसों की भीड़ बना दिया, अपने नारे और अपने आरज़ुओं की तकमील का जरिया बना दिया, चारा बना दिया। हमारे बड़ों ने, देखिए, इख्तलाफ के बावजूद जो हमारे बड़े हैं वो बड़े हैं, जो बड़े हैं वो बड़े हैं। और मैं बड़ों के एहतराम को अपने लिए ज़्यादा आखिरत समझता हूँ, छोटों पे शफकत, चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हमारे बड़ों ने अभी कहना शुरू किया कि पेट पे पत्थर बांधना हो तो बांधो, लेकिन अपने बच्चों को असली तालीम दिलाओ। सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों के इन ख्यालात, अफकार और इन बयानात का खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह कहता हुआ जरूर जाऊंगा कि अगर 70 साल पहले चंद कंकरियां बांध ली होती पेट पे तो आज पत्थर बांधने की नौबत नहीं आती। तो मोहतरम, यानी कि आप इससे मुत्तफिक है कि असली तालीम होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर हमारे उलमाए कराम, आलिम दीन, कारी और हाफिज़ कुरान जो तरावी पढ़ाते हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, अगर वो इंजीनियर, डॉक्टर हो गए तो तरावी कौन पढ़ाएगा, इमामत कौन करेगा? ये सवाल भी तो खड़ा होता है। लोगों के सामने इस तरह की बातें आ रही हैं कि इस पर इसका क्या जवाब होता है? नहीं, इसके लिए डॉक्टर साहब हाफिज़ कुरान बन जाए, अपने हॉस्पिटल में तरावी पढ़ाएं। इंजीनियर साहब इस काबिल बन जाए कि अपने वालिद के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाएं। इस्लाम में कोई बरहमनियत थोड़ी ना कि मौलवी ही काम करेगा। जी, सही, बेहतर। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं, उलमा पे तनकीद करते हैं, उलमा ने ये नहीं किया, उलमा ने वो नहीं किया, उलमा ने वो नहीं किया, तो मैं पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिम्मेदारी बेशक
आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपका काम सिर्फ ये कि एक्सरे की रिपोर्ट बनाकर पैसे लेना, आपका काम सिर्फ ये कि फीस की बुनियाद पर इलाज करना? भाई आपका भी कोई काम है। बेशक जब तक इस कौम के मिस्टर और मौलाना, उलमा और दानिश्वर, मुफ्ती साहब और वकील साहब, हकीम साहब और डॉक्टर साहब, कारी साहब और लेक्चरर साहब, दोनों भाई दर्द के साथ नहीं बैठेंगे, इस मिल्लत की कश्ती कैसे साहिल पे पहुंचेगी? और कहीं ना कहीं करप्शन भी लगता है कब होगा, क्योंकि जब आज इंसान जो है दीन से जुड़ता है, इस्लाम से जुड़ता है, उसको ईमानदारी और बेईमानी का फ़र्क नज़र आता है, इंसाफ और नाइंसाफ़ी का फ़र्क नज़र आता है, तो अपने पेशे से भी वो इंसाफ कर पाता है। वकील हजरात हम देखते हैं कि बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन जब उसको इस्लाम का डर होगा, इस्लाम की मालूमात होगी, तो जाहिर सी बात है वो फैसले भी सही करा पाएगा और हमारी अदालतों में जो मुकदमात है वो भी ईमानदारी से लड़ेगा। दूसरी चीज़, डॉक्टर हजरात जो कि खिदमत खल्क का पेशा है और डॉक्टर का बहुत अहम जिम्मेदारी है, जब उसको ये पता होगा कि भाई डॉक्टर की एक जिम्मेदारी क्या है, तो ये दीन से आएगी, तरबियत से आएगी, इस्लाम से आएगी। क्या ये सही आप इस पर? देखिए, मुट्ठी भर लोगों के करप्ट हो जाने की वजह से मैं उस पूरे पेशे पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता जी। जिस तरह मुट्ठी भर गौ रक्षक गुंडों की वजह से देश के सारे हिंदू भाइयों को बुरा नहीं कह सकता, मैं बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इस देश में रहते हैं, हमसे ज्यादा हिंदू भाइयों को कौन जानता होगा, कौन जानता होगा। तो इसी तरह जो वकालत का पेशा है, डॉक्टर का पेशा है, ये बहुत अजीम पेशा है। चंद लोग अगर गलत करते हैं तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी और उस पूरे प्रोफेशन को हम बुरा नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हर मुसलमान के लिए इतना दीन सीखना तो फर्ज है कि हराम और हलाल की तमीज़ कर सके, काले और सफ़ेद में फ़र्क कर सके। और हर बच्चे को आलिम होना ये ज़रूरी थोड़ी ना, लेकिन हर मुसलमान को दीन की बुनियादी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और हमें इस समाज में, इस सोसाइटी में जितने उलमा की ज़रूरत है उतनी ही डॉक्टर की ज़रूरत है। हाँ, एक दूसरे को कोई कमतर ना समझे। मैं सारे लोगों की ज़रूरत है, सिर्फ कमी है इस बात की कि तालमेल नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। शायद वो मेरी कमी से नहीं हो रहा है, थोड़ा हमें झुकना चाहिए, थोड़ा हमें आगे बढ़ना चाहिए और अल्लाह करे कि ये अच्छा काम हो जाए ताकि भारत का भी मुस्तकबिल ताबनाक हो और मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल भी दरख्शां हो। मोहतरम, एक आखिरी सवाल है, लक्षद्वीप जहाँ की आबादी 96% मुसलमानों की है, वहाँ पर अब तक जो है बहुत ही राहत के साथ में, अमन और सुकून के साथ में वहाँ के आवाम रह रहे थे, लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ के निज़ाम को ठप करके रख दिया। वहाँ पर एक डिक्टेटर प्रफुल्ल पटेल को भेज दिया गया, जो वहाँ के शराब को तो जायज़ करार दे रहा है, लेकिन जो गोश्त जो है, बीफ जो है, हमारे मज़हब में हलाल है, हम खा सकते हैं, किसी पे हम पाबंदी नहीं लगाते कि आप भी खाएं। तो शराब वहाँ पर खुलेआम बिकेगी, जो कि हराम चीज़ है, उसको हलाल बना दिया गया वहाँ पर। और बीफ जो है हलाल है हमारे लिए, उसको हराम बना दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी जा रही है। और वहाँ पर लोगों को तरह तरह से तंग कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब वहाँ पर सियासी जमातें जाकर वहाँ का सर्वे करना चाहती, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लक्षद्वीप के मामले पर? ये मोहन भागवत से भी जुड़ा हुआ है क्या? आरएसएस के मोहन भागवत को इस जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। मैं जनाब मोहन भागवत साहब से आपके ज़रिए से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि लक्षद्वीप के अमन को तबाह करने के लिए जी, पटेल तबाह करने के जुर्म में या लक्षद्वीप के अमन की हिफाजत करने के लिए जितनी जल्दी हो पटेल साहब को वहां से वापस बुलाएं। पटेल साहब एक नफरत की आग है, पटेल साहब के अंदर इंसानियत बाकी नहीं है। लक्षद्वीप तो एक बड़ा पीसफुल आइलैंड है, पीसफुल आइलैंड है जहां क्राइम नहीं है, खूबसूरत है माशाल्लाह। आप सोचिए कि पटेल साहब गुजरात से तशरीफ ले गए, गुजरात में शराब बंद है, वहां जाके शराब उन्होंने खोल दिया जी। आप उनकी मानसिकता देखिए कि अब वहां की पब्लिक कह रही हम शराब नहीं पिएंगे, और गुजरात से पटेल साहब जाकर कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें सुबह में उठकर 2 घूंट पीना पड़ेगा जी। ये क्या हो रहा है भारतीय संविधान में और भारतीय लोकतंत्र में, और ये किस तरह की मानसिकता है? दूसरी तरफ बात, खाने पीने की आजादी, गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां तो गोश्त खाने की पूरी आजादी है, और गोश्त में कमी हो जाए तो वो पड़ोस से मंगवा लेते हैं। नागालैंड में गोश्त खाने की आजादी है, लेकिन लक्षद्वीप के मुसलमान गोश्त नहीं खा सकते क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये पटेल साहब जिन राहों पर चल रहे हैं वो राह कोई अच्छी राह नहीं है, और इस देश के लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में इन राहों पर चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज आपके पास शक्ति है, आप शक्ति तंत्र चला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जीतेगी लोकतंत्र ही, शक्ति तंत्र कभी नहीं जीत सकती। लक्षद्वीप की जनता और उनकी आहट और उनकी चाहत के साथ देश की पूरी जनता है। जैसा कि आप मुस्लिम मसला बोर्ड के अहम रुकन हैं और अहमद शरिया के भी ट्रस्टी हैं, हज़रत मौलाना अली रहमानी साहब के वफ़ात के बाद
दोनों बड़ी तंजीमों का जो बड़ा ओहदा है वो खाली हो गया, और हम देख रहे हैं कि इसको पूरा करने में काफ़ी ताख़ीर की जा रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बिलाशुबह इस मुल्क के सफ़े अव्वल के बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल इस मुल्क के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसका बदल मिल पाना बरसहा बरस मुश्किल है और बहुत जल्दी मुमकिन नज़र नहीं आती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में जो उलमा अकाबरीन औलिया अल्लाह जो मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके अंदर वो सिफ़ात और वो हिकमत और तदब्बुर उन्हें अता फरमाएंगे कि जिससे ये काम और बेहतर तरीके से चलेगा इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सदर बावक़ार आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम ने हज़रत मौलाना हमारे इस मुल्क के बड़े फ़क़ीह और आलम इस्लाम और बर्र सग़ीर के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फरमाए, उन्हें फ़ौरन कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आगे सदर मोहतरम और आमला के लोग आगे फ़ैसला करेंगे जो भी फ़ैसला करना है। यही मामला इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड का है। पहली बात समझ लीजिए कि इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड मुल्क के दूसरे इमारत शरिया की तरह नहीं है। जी जी बिल्कुल। उसका ढांचा बहुत मजबूत है, वो अपना एक दस्तूर रखता है, वो अमला रखता है, वो दफ्तर रखता है, बड़ा निज़ाम रखता है, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है वो, और उसके अमीर शरीयत के उनके मुअज़्ज़ज़ अमीर शरीयत के बड़े इख्तियारात होते हैं माशाअल्लाह। अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए जो ज़ाब्ता है वो है अरबाब हल व अक़्द ही उनका इंतखाब कर सकते हैं। मैं बैठकर एक ट्रस्टी हूँ, मैं बैठकर मीडिया में नहीं कर सकता। अरबाब हल व अक़्द को इसका इंतखाब करना है। अरबाब हल व अक़्द की तादाद तकरीबन 851 है, 851। इस कोरोना और पैंडमिक की वजह कर बिहार या झारखंड या उड़ीसा में 851 लोगों को जमा करना भी पॉसिबल नहीं है, और अगर जमा करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा। लिहाजा उसके दूसरे मुतबादिल तरीके पर ज़रूर गौर किया जा रहा है, और गौर होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुकद्दमात की सुनवाई ऑनलाइन हो रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ऑनलाइन आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के चीफ मिनिस्टर के साथ और ऑफिसरों के साथ मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन को बाज लोग बिदात कह रहे हैं तो अच्छी बिदत है। माइक पे अजान देना कौन सी सुन्नत थी, वो भी तो बिदत है। तो ऑनलाइन भी इस काम को किया जा सकता है, ये मैं मशवरा दे रहा हूँ। फैसला तो बहरहाल तमाम पूरी एक जमात को करनी होती है। तो अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा और मीटिंग कब बुला पाएंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन को हम बाईपास नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि आप लोग भी मशवरे दीजिए, क्या ही अच्छा हो कि दोनों ही जगह की अहम जिम्मेदारी ऑनलाइन ही कर दी जाए मुंतखब तरीके से, और उसमें पूरी दयानतदारी बरती जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, शिकायत ना हो, और दस्तूर के दायरे में काम हो जाए इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि जल्द हो भी जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, आपने जो मशवरा दिया माशाल्लाह बहुत आसानी से हो सकता है, ये बिल्कुल रास्ता है मिल्लत के पास में इंशाअल्लाह। एक और अहम सवाल कि यूपी का इलेक्शन करीब है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है, MIM भी 100 सीटों पर लड़ने का फैसला कर रखी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ रही है, कांग्रेस भी है। तो ऐसे में मुसलमान क्या करें, अपने 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 वोट का इस्तेमाल कैसे करें? मुसलमान वही करे जो बंगाल में लोगों ने किया है। बंगाल में कब चुनौती नहीं थी जी, बंगाल में चुनौती कम नहीं थी, मगर देखिए चुनाव को चुनौती समझिए, ठीक है ना। अब अगर मुसलमान ईद की सवई की तरह बढ़ जाएंगे और हाजियों की खजूर की तरह तबरुक बनकर 2-2 कतरे जमजम बन जाएंगे तो रहे जैसे रहते हैं। अकल के होश लें और सोचें कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल राष्ट्र के निर्माण में और मानवता की रक्षा और मुल्क की तरक्की और इंसानियत की खिदमत और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुसलमान क्या कर सकता है, वहाँ के मुसलमानों को करना चाहिए। हाँ, यूपी के मुसलमान बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है या बाहर से लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत है, लेकिन यूपी के मुसलमान अच्छा फैसला करेंगे, और हम सब की दुआएं और नेक तमन्नाएं यूपी के साथ हैं। और यूपी के बड़े पैमाने पे हिंदू भाई भी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए जो फैसले करेंगे, मुसलमान हमेशा उसी फैसले के पीछे रहता है और रहना चाहिए। जैसे कि बंगाल में डायरेक्ट टक्कर ममता से बीजेपी का था, यहाँ मसला ये है कि कई ताकत ऐसी हैं जो कहती है कि हम इसके खैर खाएं, उसके खैर खाएं, और आपको सेकुलर कहते हैं।
हम देख रहे हैं कि 10 पार्टी ऐसी जो लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, बंगाल में 35 साल तक सीपीएम ने राज किया था, ये मत भूलिए आप। ज्योति बासु जैसे वजीर आला जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट को नहीं मिला। मैं कम्युनिज्म से बहुत इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन ज्योति बासु साहब को हमने पढ़ा है, हमने समझा है, और मैं जानता हूं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य कहीं से डिजर्व ही नहीं करते थे ज्योति बासु के बाद उस सीट पर बैठने के लिए। कांग्रेस बहरहाल एक हिस्टोरिकल पार्टी है, लेकिन आप देखिए कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर सेकुलर वोटों को अपनी तरफ चाह रही थी, दोनों जीरो पे आ गए, दोनों को एक सीट नहीं मिली भाई। तो बंगाल के हिंदू भाइयों ने जो बेहतरीन फैसला किया, मुसलमानों ने उसी फैसले को कबूल किया। मुसलमान का अलग कोई फैसला नहीं होता है, यह कहना कि मुसलमान का अलग कोई फैसला है, मुसलमान की अपनी कोई पार्टी है, नहीं। जो देश के लिए वो हमारा है, जो राष्ट्र के लिए है वो हमारा है। और इस देश के हिंदू भाई अगर राष्ट्र के निर्माण में अपना बलिदान और अपनी कुर्बानियां देना चाहते हैं, तो हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि मुसलमान आपके साथ साथ रहेगा, बॉर्डर पे फौज के साथ और चुनाव के मैदान में वोटों के साथ। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? ना मैं डॉक्टर हूं, ना साइंटिस्ट हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अबुल तालिब रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया के और शहाब टीवी के इन सवालों का जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने जवाब दिया मोहतरम ने। मैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ कारी शहाबुद्दीन और आपका दोस्त राशिद अजीम अब इजाज़त चाहता है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। जब देश का वित्त मंत्री या उनको बंद करना नहीं आता, हमने देश की आज़ादी के लिए किया था, हमने देश की आज़ादी को बचाने, देश के किसानों की भी जान जानी चाहिए। ये तो इंशाल्लाह सियासत में भी कदम रखा जाएगा।